खुले छोड़ के प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाकी चारों ऑप्शन आप लोग देख लेना, मैं राइट आंसर बता देता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफएलएन ट्रेनिंग पोस्ट असेसमेंट आंसर की। बीआरसीपी जो टेस्ट होता है वो जैसे ही आप लोगों की 4 दिवसीय ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो पहले दिन जब जाएंगे तो उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक दी जाएगी और लिंक देने के बाद में उस लिंक के माध्यम से आप खोलेंगे तो एक डॉइस फॉर्म खुल के आएगा और फॉर्म खुल के आएगा, उसमें नाम वगैरह पता वगैरह भरेंगे, उसके बाद में आप लोगों को ये आंसर देने पड़ेंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। सभी शिक्षक साथियों का सरकारी स्कूल टैलेंट में स्वागत है। हम बात करेंगे 1 to 1 करके एकदम, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही आप व्हाट्सएप लिंक से क्लिक करने के बाद में जैसे आगे बढ़ेंगे तो शिक्षक प्रशिक्षण प्री ट्रेनिंग असेसमेंट ये टेस्ट आएगा, इससे 4 दिवसीय प्रशिक्षण करके और उसके बाद में आप लोगों को 5 मिनट में इसको भरना है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि 5 मिनट में आपको इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद में आप लोग यहाँ की ईमेल आईडी को टिक करेंगे, ईमेल आईडी जो भी है वो टिक करेंगे। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर नाम टिक कर सकते हैं, जनपद का नाम यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखना होगा जिस ब्लॉक में आप लोग कार्यरत हैं। उसके बाद में जो मोबाइल नंबर आपका मानव संपदा पोर्टल पर स्थित है, फिर उसके बाद में EHRMS जो कोड है वो डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद में जो पहला क्वेश्चन आ जाता है वो है कक्षी प्रक्रियाओं के बेहतर संचालन में कौन सी प्रक्रिया मददगार नहीं हो सकती है। नहीं का है तो ये थोड़ा सा देखना है यहाँ पर कहीं नहीं या नहीं होता तो इनसे पूरे आंसर चेंज हो जाते हैं, तो उसका भी विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर है पठन के दौरान बच्चों का सामूहिक रूप से पीछे पीछे दोहराना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भाषा की कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में जाने वाले खुले छोर के प्रश्नों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बाकी चारों ऑप्शन आप लोग देख लेना, बट जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ मैं। उसके बाद में राइट आंसर है ऐसे प्रश्नों का एक सही उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि खुले छोर के प्रश्नों के उत्तर काफ़ी सारे होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आपके परिवार में कौन कौन है या आप पर्यावरण से क्या समझते हैं, तो सब बच्चे अपना अपना अलग अलग बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कर देना, जिससे कि एक मोटिवेशन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकादमिक रणनीति के अंतर्गत दिए गए विभिन्न प्रकार के ट्रैकर से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से सही कथनों का चयन करें। तो इसमें 5 दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना। उसके बाद में इनमें से जो आपको लगते हैं सही है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। इसका जो सही आंसर है वो उसमें से केवल कथन 1, 3 और 4 सही है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक संदर्शिका से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है लास्ट वाला, शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा केवल दिवस 5 और 6 में की जा सकती है। तो ये गलत है, बाकी तो ये टोटली लगभग सब सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में प्रति सप्ताह कितने शिक्षण उद्देश्यों को भरा जाना है। तो प्रति सप्ताह 3 शिक्षण उद्देश्यों को भरा जाता है। तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट वीडियो के लिए या फिर नेक्स्ट अपडेटों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1, 2, 3 की निपुण सूची गणित में कक्षावार कितनी दक्षताएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होता है कक्षा 1, 2, 3 की निपुण सूची में दी गई दक्षताओं की संख्या सभी कक्षाओं में 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रक्रियात्मक प्रभाव कार्यपत्रक पर कार्य किस दिवस और किस कालांश में करवाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिवस के चौथे तीसरे कालांश में कराना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपको निम्नलिखित में से कौन सा निपुण लक्ष्य कक्षा 2 के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जोड़ योग 99 तक घटाव 2 अंकीय के 75 प्रश्नों को हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कक्षा 4-5 के भाषा की शिक्षक संदर्शिका में पुनरावृत्त्यात्मक शिक्षण एवं पाठ्य पुस्तक शिक्षण के दौरान आकलन कब किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रत्येक चौथे दिन एवं पाठ के अंतिम कार्य दिवस में आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कक्ष में पुनरावृत्त्यात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण योजना बनाने के लिए किस कक्षा के लर्निंग आउटकम के लिए गए हैं। तो किस लिए गए हैं, उससे चौथी कक्षा से पहले जितनी भी कक्षा है उनसे लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर 1 और 2, 3 से होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चूज द appropriate learning outcome at the फाउंडेशनल स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है तीसरा वाला, द लर्नर अप्रिशिएट्स द पोएम क्रिटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चूज द प्रोडक्टिव स्किल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो गिवन बिलो में स्किल क्या है उसकी, तो इसकी जो स्किल होती है वो इसका राइट आंसर होता है स्पीकिंग एंड राइटिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ ए टेक्स्ट बुक फॉर द फाउंडेशनल स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका 4th वाला है। तो इस तरीके से सारे आंसर आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं आसान तरीके से। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आने वाली दिक्कत ना हो।
चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लैंग्वेज स्किल। तो लैंग्वेज स्किल में कौन सी आती है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर सेकंड वाला सही है, LSRW। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंटर्स द्वारा किए जाने वाली सहयोगात्मक पर्यवेक्षण विजिट यूनिट कितने घंटे की होनी चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 है। और इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना दूसरे टीचरों को, जिससे सभी लोगों को लाभ पहुंच पाए। इसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर देंगे, उसके बाद में सक्सेसफुली रिकॉर्डेड आ जाएगा, तो आप लोगों का सबमिट हो गया। तो किसी भी शिक्षक साथी को फिर भी कोई क्वारी है, अगर किसी के बारे में पूछना है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ के लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा टेलीग्राम की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को टेलीग्राम पर PDF वगैरह सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।